नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्मिता नायर। 29 जनवरी 2021 को नागालैंड में कुछ ऐसा हुआ जिसे ऐतिहासिक माना जा रहा है। नागालैंड में पहली बार किसी महिला को नागा ट्राइबल संगठन का अध्यक्ष चुना गया। नेशनल मीडिया में भले ही इस बात पर ज्यादा चर्चा ना हुई हो, लेकिन नागालैंड में इस घटना ने हलचल मचा दी। कौन है ये महिला और इस मामूली से लगने वाली घटना को ऐतिहासिक क्यों माना जा रहा है, आज इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही नागा कस्टमरी लॉ और आदिवासी समुदायों में महिलाओं की स्थिति को समझने का भी प्रयास होगा। द आदिवासी क्वेश्चन में आज सबसे पहले 29 जनवरी की उस घटना के बारे में जान लेते हैं। 29 जनवरी 2021 को नागालैंड के अंगामी समुदाय के एक क्लैन यानी कुल ने एक महिला क्रिएनुओ मेठा को अपने जिला संगठन का अध्यक्ष चुना। आखिर एक महिला का किसी आदिवासी समुदाय के कुल के जिला संगठन का अध्यक्ष चुना जाना इतनी बड़ी बात क्यों है, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस महिला और अंगामी समुदाय के बारे में जान लेते हैं। क्रिएनुओ मेठा अंगामी समुदाय से हैं और नागालैंड सिविल सर्विस की अफसर बनने वाली इस समुदाय की पहली महिला थीं। उन्होंने बड़े प्रशासनिक पदों पर भी काम किया है। मेठा नागालैंड सरकार में कमिश्नर और सेक्रेटरी के पद पर रह चुकी हैं। नागालैंड में अंगामी समुदाय से पहली सिविल सर्विस अफसर बनने से पहले भी क्रिएनुओ मेठा कई कमाल कर चुकी हैं। मसलन जब 1954 में पहली बार नागा क्वायर बनाया गया था, क्रिएनुओ मेठा उस क्वायर की एक अहम सदस्य थीं। अब वो रिटायर हो चुकी हैं और उन्होंने रिटायर होने के बाद एक और मुकाम हासिल किया है। वो अपने समुदाय के एक क्लैन यानी कुल के जिला स्तर के संगठन की अध्यक्ष बन गई हैं। उनके अध्यक्ष बनने की खबरें राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं आई हैं, लेकिन नागालैंड में इस खबर ने हलचल मचा दी। एक महिला जो इतने बड़े बड़े मुकाम हासिल कर चुकी है, उसका एक छोटे से सामुदायिक संगठन का अध्यक्ष चुना जाना इतनी बड़ी बात आखिर क्यों है? क्यों इस चुनाव से नागालैंड की राजनीति और आम चर्चा में हलचल मच गई? इन सवालों के जवाब के लिए नागा आदिवासी समुदाय की बनावट और उनकी राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को समझना जरूरी है। नागालैंड में अंगामी, कोन्याक और आओ बड़े आदिवासी समुदाय हैं। इन समुदायों का अपना सामाजिक ढांचा है जो क्लैन यानी कुलों में बटा है। इन कुलों के अपने संगठन हैं। क्लैन या कुलों से प्रतिनिधियों के साथ पूरे समुदाय का एक संगठन बनता है। इन संगठनों का सामाजिक और राजनीतिक फैसलों में निर्णायक रोल भी होता है। गांव प्रशासन से लेकर शीर्ष स्तर पर राज्यों के फैसलों पर इन संगठनों का दबदबा रहता है। नागालैंड में अंगामी समुदाय की बात करें तो यह सबसे प्रभावशाली समुदाय रहा है। इस समुदाय ने अपनी पहचान, जमीन और सत्ता के लिए अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया और बचाया भी। आजादी के बाद भी नागा राष्ट्रीयता को उठाने वाले नागा समुदायों में अंगामी सबसे आगे रहे हैं। संविधान का आर्टिकल 371 ए नागालैंड में कई आदिवासी समुदायों के कस्टमरी लॉ, उनकी जमीन और बाकी संसाधनों की रक्षा का प्रावधान करता है। यानी यहाँ के आदिवासी समुदाय आज भी अपने परंपरागत सामाजिक नियमों पर चलते हैं। इन्हीं कस्टमरी कानूनों के तहत समाज में नागरिकों के अधिकार तय भी होते हैं। नागालैंड के लगभग सभी 14 नागा समुदायों में अभी भी महिलाओं के सामाजिक या राजनीतिक संगठनों में प्रतिनिधित्व पर पाबंदी है। इन समुदायों के कस्टमरी लॉ महिलाओं को निर्णयों में शामिल होने की अनुमति नहीं देते हैं। कस्टमरी लॉ नागा महिलाओं पर जो पाबंदी लगाते हैं, उनमें खानदानी जमीन यानी पुरखों से मिली जमीन में महिलाओं को हिस्सा नहीं मिलता है। गांव के लिए झूम खेती के लिए स्थान चुनने का हक सिर्फ पुरुषों को ही है। पुरुष एक से अधिक पत्नी रख सकते हैं। शादीशुदा महिलाओं के विवाहेतर संबंध होने पर कड़ी सजा का प्रावधान होता है। महिलाओं के लिए अमानवीय सजा दी जाती है, मसलन नाक काटने जैसी सजा भी होती है। कस्टमरी लॉ के तहत रेप जैसे मामलों में पुरुषों की बजाय महिलाओं को दोषी माना जाता है।
नागालैंड में आदिवासी समुदायों और उनके संगठनों का राजनीतिक और सामाजिक फैसलों में जबरदस्त दबदबा है। इस दबदबे की एक मिसाल है कि आज तक नागालैंड की विधानसभा तो छोड़िए, स्थानीय निकायों यानी अर्बन लोकल बॉडीज में भी महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को लागू नहीं किया जा सका है। 2017 में नागालैंड के स्थानीय निकायों की चुनावों की घोषणा हुई, जिसमें विधानसभा के प्रस्ताव के अनुसार महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गईं। लेकिन इन संगठनों ने इस कदर इस फैसले का विरोध किया कि सरकार को पहले ये चुनाव टालने पड़े और फिर औरतों के लिए आरक्षण के प्रस्ताव को रद्द करना पड़ा। इस लिहाज से क्रिएनो मेटा के जीवन भर की उपलब्धियों में अपने क्लैन की अध्यक्ष बनना सबसे बड़ी उपलब्धि कही ही जा सकती है। आदिवासी समाज में महिलाओं की स्थिति गैर आदिवासी समाज की महिलाओं की तुलना में काफी बेहतर है। आदिवासियों की सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक व्यवस्था में जिस तरह की हिस्सेदारी और बराबरी इनकी महिलाओं को दी जाती है, वैसा किसी और धर्म या समाज में देखने को नहीं मिलता। गैर आदिवासी समाज की महिलाओं की तुलना में आदिवासी महिलाओं को अपना जीवन अपने तरीके से जीने का अधिकार भी ज्यादा है। पूर्वोत्तर राज्यों में तो महिलाओं की स्थिति और भी बेहतर मानी जाती है, लेकिन ये कहना शायद गलत है कि आदिवासी भारत में महिलाओं से जुड़े कोई मसले हैं ही नहीं। आदिवासी संगठन जब अपनी पहचान और जल, जंगल, जमीन से जुड़े अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं तो उसे आंदोलन कहा जाता है। लेकिन जब इसी समाज की महिलाएं अपने समाज के अंदर अपने हकों की बात करती हैं तो उसे बेवजह का बवाल कह दिया जाता है। आप ही बताइए, क्या ये सही है?